दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को पढ़ने के बाद हम इससे संबंधित जो भी आपके यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो देखते हैं क्रिया विशेषण। दोस्तों, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो आपके होते हैं, आपके क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सोहन धीरे धीरे चलता है, यानी कि चलना शब्द आपकी क्या हो जाएगी? चलना शब्द आपकी क्रिया हो जाएगी। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे, कि सोहन धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना शब्द आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और जो क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज, कि घोड़ा कैसे दौड़ता है? यानी तेज दौड़ता है, तो तेज आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, घोड़ा हो जाएगा आपका संज्ञा। फिर बच्चे बहुत शोर करते हैं, शोर करना आपका ये हो जाएगा क्रिया। और बहुत शब्द हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, कि बच्चे बहुत शोर करते हैं। यहाँ पर आपका बहुत शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर सीमा कम बोलती है, सीमा कम बोलती है, तो बोलना शब्द हो जाएगा आपका क्रिया, क्या हो जाएगा? बोलना शब्द हो जाएगा आपका क्रिया। और कम शब्द हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? कम बता रहा है। यानी बोलना की विशेषता कौन बता रहा है? कम बता रहा है, कि वो कम बोलती है, सीमा कम बोलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कम क्रिया विशेषण। फिर है क्रिया विशेषण। दोस्तों, क्रिया विशेषण के भेद आपके अगर देखें तो क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर आपके होते हैं 4। कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर 4 होते हैं दोस्तों। और भी इसके भेद होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण से सिर्फ यही से अर्थ के आधार पर पूछे जाते हैं। प्रयोग के आधार पर भी होते हैं और आपके रूप के आधार पर भी क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, लेकिन वहाँ से कभी प्रश्न आते नहीं हैं। यहीं से जो आते हैं आपके क्रिया विशेषण के भेद अर्थ के आधार पर ही पूछे जाते हैं आपके जो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में देखें तो कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर दूसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम इनको देखें तो इनको पहचानेंगे कैसे? तो कालवाचक क्रिया विशेषण का अगर हम उत्तर देखें तो इसका उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण का हमारा उत्तर कैसे प्राप्त होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर हमारा कब से प्राप्त होगा? क्या कब से प्राप्त होगा? कब से, कब शब्द लगाने से। और रीतवाचक ये क्रिया के होने का प्रकार बताता है, तो ये कैसे से। इसका उत्तर कैसे से प्राप्त होगा, अभी हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सब समझाएंगे बारीकी से। फिर है स्थानवाचक। स्थानवाचक का उत्तर हमें प्राप्त होगा कहाँ से, कहाँ शब्द से। और परिमाणवाचक का आपका उत्तर प्राप्त होगा कितना से, कितना से प्राप्त होगा। तो इनको हम देखते हैं एक एक करके, बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। यहाँ पर क्रिया के होने का समय बोध होता है। किसका होता है? काल, यानी काल मीन्स क्या होता है? समय होता है। तो यह समय का बोध कराता है। और इसका उत्तर हमें कैसे प्राप्त होगा? कालवाचक का कब से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? कब से। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो श्यामू कल मेरे घर आया, श्यामू कल मेरे घर आया था। तो इसका उत्तर हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या है? आपका कालवाचक। तो श्यामू कल मेरे घर आया था, तो इसमें हम कब लगा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था, कब आया था? कब आया था, यानी कि कब आया था? कल आया था। इसी प्रकार परसों बरसात हुई थी। बरसात कब हुई थी? परसों हुई थी। बरसात कब हुई थी? आपकी परसों हुई थी। ये आपको उत्तर छांटने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। जैसे मैंने सुबह खाना खाया था, मैंने सुबह खाना खाया था। तो इस
तो कब खाया था? सुबह खाया था। कब खाया था भाई? हमने खाना सुबह खाया था। कब खाया था भाई? हमने खाना सुबह खाया था। तो यानी कि कब लगाने से उत्तर हमें प्राप्त होता है। फिर जैसे मैं शाम को देखता हूँ, मैं कब देखता हूँ? मैं शाम को देखता हूँ। मैं कब देखता हूँ दोस्तों? मैं शाम को देखता हूँ। तो इसमें कब शब्द लगाने से आपका उत्तर प्राप्त होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट रीतिवाचक। यह क्रिया के होने का प्रकार बताता है। क्या बताता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये आपके क्रिया के होने का प्रकार बताता है, यानी क्रिया कैसे हो रही है। यहाँ पर क्रिया के होने की विधि का बोध होता है, यानी कि क्रिया किस प्रकार हो रही, कैसे हो रही है। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा कैसे से। इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा कैसे से। जैसे सोहन ध्यान से पढ़ता है। सोहन कैसे पढ़ता है? सोहन ध्यान से पढ़ता है, ये होने का प्रकार है। जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है वह? बताइए कैसे बढ़ता है? वह धीरे धीरे बढ़ता है। वह धीरे धीरे बढ़ता है। महेश अच्छे से काम करता है। महेश कैसे काम करता है? अच्छे से काम करता है। महेश कैसे काम करता है? महेश अच्छे से काम करता है। तो ये होने का प्रकार है, ये क्रिया के होने का प्रकार है। जहाँ पर क्रिया के होने का प्रकार यानी कैसे से उत्तर प्राप्त हो, वहाँ आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे यह शानदार लिखती है। कैसा लिखती है या कैसे लिखती है? ये कैसे लिखती है? शानदार लिखती है। कैसे लिखती है? शानदार लिखती है। तो यहाँ आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर हमें कैसे से प्राप्त होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों स्थानवाचक की अगर बात करें तो स्थानवाचक में क्रिया विशेषण आपको कैसे प्राप्त होगा? स्थान का मतलब कहाँ से। इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हमें कहाँ से प्राप्त होगा? कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जैसे मैं अंदर बैठा हूँ। मैं कहाँ बैठा हूँ भाई? मैं अंदर बैठा हूँ। मैं अंदर बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? मैं अंदर बैठा हूँ। जैसे वह पहाड़ पर गया। वह पहाड़ पर गया। वह कहाँ गया भाई? वह कहाँ गया? पहाड़ पर गया। वह कहाँ गया? पहाड़ पर गया। वे छत पर सोते हैं। वे कहाँ सोते हैं? छत पर। जहाँ पर कहाँ शब्द से उत्तर निकले तो उसका आपका क्या हो जाएगा? वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वे कहाँ सोते हैं? वे छत पर सोते हैं। फिर है नेक्स्ट वह आगरा। वे वह आगरा गया। वह कहाँ गया? वह कहाँ गया? यानी कहाँ गया भाई? वह आगरा गया। वह आगरा गया। फिर नेक्स्ट है वह मेरे पास बैठी है। वह कहाँ बैठी है? वह मेरे पास बैठी है। दोस्तों अगर कहाँ से उत्तर आए तो आपका क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। वह कहाँ बैठी है? वह पास बैठी है भाई। वह पास बैठी है। तो इसका उत्तर आपका कहाँ से निकलेगा? फिर है सुहानी मैदान में खेल रही है। सुहानी कहाँ खेल रही है? यानी इसका भी उत्तर कहाँ से निकलेगा? तो ये स्थानवाचक है। सुहानी मैदान में खेल रही है। कहाँ खेल रही है? मैदान में खेल रही है। दोस्तों कहाँ खेल रही है? कहाँ खेल रही है? वो मैदान में खेल रही है। पिताजी खेत पर जा रहे हैं। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? पिताजी कहाँ जा रहे हैं? वो खेत पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका स्थान का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है हमारा क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मापतौल, और परिमाण का इसका उत्तर जो हमें प्राप्त होगा कितना से। कितना शब्द लगाने से आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर प्राप्त होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है तुम थोड़ा खाओ। तुम थोड़ा खाओ। कितना खाओ? थोड़ा खाओ। इसका उत्तर किससे निकलेगा? कितना से। कितना खाओ? तुम थोड़ा खा लो। थोड़ा से। कितना मतलब थोड़ा। इसका उत्तर थोड़ा से प्राप्त होगा, इसलिए सॉरी दोस्तों कितना से प्राप्त होगा, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह अधिक खाती है। वह कितना खाती है?
अधिक खाती है भाई। तो कितना से शब्द लगाने से कितना खाती है, वह अधिक खाती है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसने थोड़ा दूध पिया, भाई कितना पिया, थोड़ा दूध पिया। कितना पिया, थोड़ा दूध पिया। तो इसका राइट तो दोस्तों इसको कितना शब्द लगाने से इसका आंसर प्राप्त होगा, और यह होगी आपकी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। वह कितना दौड़ता है, तेज दौड़ता है। फिर नेक्स्ट है जगमोहन बहुत पीटा गया। वह कितना पीटा गया, बहुत पीटा गया। भाई कितना पीटा गया, इसमें भी कितना शब्द लग जाएगा। फिर है उसने परीक्षा के दौरान पर्याप्त नींद ली। कितनी नींद ली भाई, पर्याप्त नींद ली। भाई कितनी नींद ली, पर्याप्त ली। फिर है तुम इतना मत खाओ। कितना भाई, इतना मत खाओ। कितना शब्द लगाने से आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। जैसे तुम इतना खाओ जितना पचा सको। दोस्तों ये सभी जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ये सभी एग्जाम्पल आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे गए हैं आपके क्रिया विशेषण से। तुम इतना खाओ जितना पचा सको। तो इसमें भी कितना शब्द लग जाएगा, यानी कि जब कितना शब्द से उत्तर प्राप्त हो तो वहाँ पर आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम इसके देखेंगे प्रीवियस ईयर के आपके जो क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे हमारा है पहला प्रश्न, जो शब्द जो शब्द क्या जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द, ये तो परिभाषा में ही दिया गया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है बताइए। इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। क्या आपका ये चालाक आदमी होगा क्रिया विशेषण, क्या बुद्धिमान होगा, क्या मीठा होगा, क्या तेज होगा। दोस्तों ये तीनों तो विशेषण हैं, और विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये तीनों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, चूँकि चालाक आदमी, बुद्धिमान आदमी, मीठा फल, ये सब क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो इसलिए ये आपके विशेषण हो जाएंगे। जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज। तेज दौड़ता है, दौड़ना आपकी क्रिया हो जाएगी और तेज उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। दोस्तों क्रिया विशेषण के भेद होते हैं बताइए। तो हमने अभी बताया था क्रिया विशेषण के आपके कितने भेद होते हैं। आपके ये क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है बताइए। तो आपके क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, होते हैं स्थानवाचक होता है एक, तो स्थानवाचक होता है एक, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, और एक आपका होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और एक आपका होता है परिमाणवाचक। ये आपके 4 होते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, पूछ रहा है नहीं है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये जातिवाचक होती है, ये संज्ञा होती है जातिवाचक, और ये आपके क्रिया विशेषण होते हैं स्थानवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो आपका क्रिया विशेषण है, ये भी आपका क्रिया विशेषण है, और ऑप्शन डी भी आपका क्रिया विशेषण है। फिर हम नेक्स्ट बात करें 5 नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यथासंभव दूसरों की मदद करो इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यहाँ यथासंभव दूसरों की मदद करो। दोस्तों यहाँ पर क्रिया के होने का प्रकार बता रहा है, यथासंभव कैसे, यथासंभव क्या आप इसमें स्थान का बोध हो रहा है, क्या इसमें समय का बोध हो रहा है, क्या इस
इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध हो रहा है? नहीं दोस्तों, इसमें क्रिया के होने का प्रकार बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए। फिर है नेक्स्ट, आपस में झगड़ा मत करो इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या इसमें दोस्तों समय का बोध करा रहा है? बताइए। आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा कैसे करो, कैसे करो? तो इसमें कैसे शब्द लगाने से आपस में झगड़ा मत करो कैसे शब्द से आएगा आपका। जहाँ पर कैसे शब्द लग जाए तो वहाँ आपका क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप धीरे धीरे बुझने लगा। कैसे बुझने लगा? धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए। क्या इसमें समय का बोध करा रहा है? नहीं। क्या इसमें स्थान का बोध करा रहा है? क्या इसमें परिमाणवाचक का बोध करा रहा है? इसमें तो बोध करा रहा है क्रिया का होने का प्रकार की। कैसे? दीप कैसे बुझने लगा? धीरे धीरे बुझने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की। क्या है? सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? अंशतः का मतलब होता है थोड़ा, यानी कम, यानी पूर्णतः उसने प्रतिपूर्ति नहीं की है, यानी कि उसने थोड़ा ही काम किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जहाँ पर थोड़ा शब्द लग जाए। अंशतः है यानी कि कितनी प्रतिपूर्ति की है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक दोस्तों। तो परिमाणवाचक आपका रीतिवाचक होगा नहीं। क्या नहीं होगा? ना रीतिवाचक होगा, ना यहाँ पर स्थान का बोध करा रहा है, ना यहाँ पर काल का बोध करा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अंशतः की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है? थोड़ा की, यानी थोड़ा थोड़ा काम किया है, यानी थोड़ी ही प्रतिपूर्ति की है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने ऋणों को पूर्णतया माफ कर दिया। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए। ऋणों को पूर्णतया कितना माफ कर दिया? पूर्णतया माफ कर दिया। ये परिमाण की बात करा रहा है, क्योंकि ये समय का बोध तो करा नहीं रहा, ना ही स्थान का बोध करा रहा है, ना ही ये क्रिया के होने का बोध करा रहा है। ये परिमाण यानी पूर्णतया कितना, कितना ऋणों को माफ कर दिया पूर्णतया। तो यहाँ पर इसका परिमाण की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सोहन। क्या है? सोहन थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दोस्तों थोड़ी सी जहाँ पर बात आ जाए, कितनी खाओ, कितना शब्द लगाने से, कितना खाओ भाई, थोड़ी सी मिठाई खाओ, तो यहाँ पर आपका परिमाण की बात हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो इस प्रकार में क्रिया का विशेषण है। बताइए इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो थोड़ी सी दोस्तों परिमाण की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गणेश चतुर्थी से पूर्व मूर्तिकार गणेश की मूर्तियाँ बनाने में दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए। दिन रात कड़ी मेहनत, कब कब मेहनत करते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कब से। कब मेहनत करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं। तो दोस्तों इसमें समय का बोध करा रहा है। दिन रात दोस्तों ये समय है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जहाँ पर समय का बोध हो वहाँ पर आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कालवाचक क्रिया विशेषण। ना ही दोस्तों इसमें
क्रिया के होने का बोध करा रहा है, ना ही परिमाण की बात करा रहा है, ना ही आपको स्थान की बात। वो दिन रात की बात कर रहा है, कब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, समय का बोध करा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन, 13 नंबर, नेता चुनाव के समय कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें समय की बात की गई है, कब? चुनाव के समय। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें आपका कालवाचक, क्योंकि चुनाव के समय कड़ी मेहनत करते हैं तो इसमें हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आज समय की बोध करा रहा है, कब जाने की तैयारी में है? आज ही समय जाने की तैयारी में है। तो इसका हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि इसमें परिमाण की बात की गई नहीं, क्रिया के होने का प्रकार बताया नहीं गया, इसमें स्थान का बोध कराया नहीं गया, इसमें सीधे आज शब्द हाईलाइट कर दिया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साल भर उपस्थित रहा। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह साल भर, कब वह साल भर उपस्थित रहा? तो इसमें भी समय का बोध हो रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें इस क्रिया के होने का प्रकार बता नहीं रहा है, परिमाण की बात कह नहीं रहा है और स्थान की बात कह नहीं रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर हमारा नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण है? बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण है? बताइए। कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? नहीं है कालवाचक। आजकल ये तो है, दिन रात ये भी है, आजकल सॉरी दोस्तों, और आपका ये प्रतिवर्ष ये भी समय की बोध करा रहा है, यानी कि ये भी है। तो यानी भीतर बाहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतर बाहर। ये दोस्तों स्थान की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आप हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पूछा है कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अगर नहीं है तो किस में नहीं है? भीतर बाहर। इसमें क्या है? इसमें स्थान का बोध करा रहा है। ये सभी आपके हो जाएंगे तीनों, ये आपका भी हो जाएगा, दिन भी हो जाएगा और प्रतिवर्ष ये कालवाचक क्रिया से, जबकि भीतर बाहर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर नेक्स्ट है हमारा कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए। कभी कभी मेरे दिल में, यानी कब कब ख्याल आता है, यानी इस समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्योंकि इसमें स्थान का तो बोध करा नहीं रहा है, तो ये आपका स्थान भी नहीं होगा। परिमाण का बात करा नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। आपकी क्रिया के होने का प्रकार भी नहीं बता रहा है, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर हमारा नेक्स्ट है, भगवान सर्वव्यापी है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? भगवान सर्वव्यापी यानी सब जगह है, तो कहाँ है? भगवान सर्वव्यापी यानी सब जगह है। सर्वव्यापी का मतलब होता है भगवान सब जगह है। तो कहाँ है भाई? सब जगह है, सब जगह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जगह की बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका स्थान की बात कर रहा है। सब जगह कहाँ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी देशों में कोरोना का प्रकोप जारी रहा। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? लगभग सभी देशों में, यानी कि यहाँ पर स्थान की बात कर रहा है। कहाँ पर? लगभग सभी देशों में। कहाँ पर? सब, लगभग सभी देशों में। कहाँ जहाँ ये सब लग जाए और कहाँ से अगर उत्तर निकले तो आपका वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों होंगे नहीं, क्योंकि ये समय की बात कर नहीं रहा, परिमाण की बात कर नहीं रहा और जीत की बात कर नहीं रहा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर,
उन दिनों कोरोना का प्रकोप लगभग सभी देशों में था। इस वाक्य में उन दिनों शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण है? उन दिनों। कब? उन दिनों यानी कब से उत्तर निकल रहा है, कब? उन दिनों। कब? उन दिनों यानी यहाँ पर समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि यहाँ पर स्थान की बात उन दिनों हाईलाइट कर दिया है दोस्तों, तो उन दिनों यानी कि रेखांकित कर दिया है, तो यहाँ पर स्थान की बात कर नहीं रहा और परिमाण की आपकी बात कर नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि उन दिनों की बात कर रहा है तो ये समय की बात कर रहा है, यानी काल की बात कर रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, किसमें नहीं हुआ? लड़का आदमी के बराबर है, राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, एक आता है तो एक जाता है। इसमें किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। इसमें किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। इसमें लड़का आदमी के बराबर है, कितना बराबर है, इसमें भी आपका बता रहा है, परिमाण की बात बता रहा है। राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, तो इसमें भी सात शब्द है, कैसे पढ़ते हैं ये भी रीतिवाचक है। एक आता है तो एक जाता है, ये भी आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, बताइए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, बताइए। क्रिया विशेषण किस में है? बड़ा में है, किधर में है, काला में है, मोटा में, बताइए दोस्तों। काला आपका विशेषण हो जाएगा, मोटा भी विशेषण हो जाएगा और बड़ा भी विशेषण हो जाएगा, लेकिन किधर दोस्तों, किधर ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थान की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है, रूप के अनुसार, क्या है? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण दोस्तों कितने होते हैं, इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट करके बताना है, और लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कि 25 में से कितने आए दोस्तों। इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन है और 25 में आपके कितने आए ये कमेंट बॉक्स में ही बताना है, आपको कमेंट भी करना है। फिर नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण एक भेद है, बताइए। क्रिया विशेषण एक भेद है, क्रिया विशेषण एक भेद है, किसका है? विशेषण का है, क्या अव्यय क्या है, क्या निपात का है, क्या वाच्य का है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वो होते हैं जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। क्या हो? परिवर्तन। आपका परिवर्तन अगर ना हो तो वो आपके अव्यय होते हैं। इसी प्रकार ये क्रिया विशेषण एक भेद है अव्यय का, क्योंकि क्रिया विशेषण में लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये अव्यय का एक भेद है। दोस्तों क्रिया विशेषण में भी किसी में भी यानी कि जो भी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं इनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपके चले जाते हैं ये अव्यय में, क्योंकि क्रिया विशेषण एक अव्यय का भेद है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये मोस्ट यानी इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में किस में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। निम्नलिखित वाक्य में
किस में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है बताइए। वह काली गाय घास चर रही है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए। मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता। वह की वह जी जान, दोस्तों वह आपका जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। तो इसमें किसमें आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, वह कैसे मेहनत कर रहा है, जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। वो दोस्तों कैसे मेहनत कर रहा है, वह जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक आपका क्रिया विशेषण क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसलिए ये इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। जबकि वह काली गाय घास चर रही है, इसमें कोई नहीं, इसमें ना परिमाण की बात कही गई, ना स्थान की, ना अपिरित। वे कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, इसमें भी क्रिया विशेषण का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं आपको सी में मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, इसमें भी आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है, तो इसमें भी आपका ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को भी लिखें, अपने इस 25 में से कितने आपको आए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों हमारे चैनल में आपको हिंदी ट्रिक के माध्यम से भी आपके वीडियो पड़े हुए हैं, जो पूर्णतः हिंदी ट्रिक पर आधारित हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपको मदद देंगे। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।